ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता हन्ता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग मानी। राम कहानी जो मैंने जानी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजेश्वर सिंघल। आज इस परिचय के अंक में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो हमने अपनी यह आदर्श वाक्य रखा है कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवाह, इसकी व्याख्या करके आपसे चर्चा करेंगे कि हमारा इसका उद्देश्य क्या है। ये ऋचा ऋग्वेद के 5वें मंडल से ली है। पूरा मंत्र मैंने आपको सुनाया अभी। इसकी व्याख्या करते वक्त बताएंगे कि स्वस्ति का मतलब कल्याणकारक, पंथा यानी रास्ता, अनुचरेम हम उस रास्ते पर चलते रहे, यानी कल्याण के मार्ग पर हम चलते रहे। किस प्रकार? सूर्या चंद्रमसा विवाह, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा इस रास्ते पर चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा जन कल्याण के लिए बगैर रुके बगैर थके अपने मार्ग पर चलते हैं, उनके रास्ते में कभी विपर्याय नहीं होता, कभी लेट नहीं होता, कभी कल्याण का मार्ग नहीं छोड़ते। सूर्य अगर हमें ऊष्मा प्रदान करता है, जो चंद्रमा हमें रस प्रदान करता है, हमें मोहकता प्रदान करता है, हमें शांति प्रदान करता है, और सूर्य हमें जीवन प्रदान करता है, जीवनी शक्ति प्रदान करता है, हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। इसी प्रकार जो कल्याणकारी मार्ग पर जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, ऐसे ही उस मार्ग पर चले। फिर परमात्मा कहते हैं पुनर्ददता, बार बार देते हुए, दान देते हुए इस मार्ग पर चले। अघंता, अहिंसक बनकर के किसी को भी दुख पहुंचाए बगैर सबके कल्याणी की कामना करते हुए, जानता संगमे मही, अपनी जानकारी को, अपनी ज्ञान को सबके लोगों साथ में शेयर करते हुए हम इस मार्ग पर चलें, ऐसी हमने परमात्मा से कामना करी है। वेद का यह मंत्र सिद्धांत रूप में है। अगर इसका हम प्रयोगात्मक विस्तार देखें तो हमें राम जीवन से मिलता है। प्रभु श्री राम की कथा के अंदर इस बात की पूरी चर्चा होगी। हम इस बात का आपसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपना सारा जीवन अपने लिए ना छोड़ करके जन कल्याण के लिए लगाया। कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, हमेशा उस कल्याण के मार्ग पर चलते रहे। व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, हर जगह कल्याण ही कल्याण का मार्ग है। तो मेरे विचार से उनके लिए, राम कथा के लिए सिद्धांत रूप में ये वाक्य से उत्तम और दूसरा वाक्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमने इसी वाक्य को ग्रहण किया है। इसी वाक्य पर हम चर्चा करेंगे। आने वाले अंकों में हम धनुष यज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। महाराज जनक की क्या प्रतिज्ञा थी, क्या ये सीता जी का स्वयंवर था, इन विषय में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हमें अवश्य बताइए। हम आने वाले अंकों में उसके लिए अवश्य आपके साथ में शेयर करेंगे। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।